नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हमने शुरुआत किया है ब्रह्मचर्य डाइट सीरीज़ की। ब्रह्मचर्य में डाइट का बहुत ज़्यादा महत्व है और हमारे भाई खाने पीने के मामले में भैया बड़े ही कहूँ तो जोशीले हैं। उन्हें तो भैया अपनी जवानी में बस अच्छे से जम के खाना पीना करना है, चाहे वो कोई फास्ट फूड हो, समोसा हो, कचौड़ी हो या अन्य अन्य जो भी पदार्थ हैं। तो हम इस पर बात करेंगे विस्तार से कि आपको कुछ छूट मिल सकती है या ब्रह्मचर्य में पूरी तरीके से नियम में बनना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से भाई कहते हैं भाई जीवन बोरियत हो गया है, लाइफ बोरियत हो गई है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो मेरे भाई इस वीडियो को ध्यान से देना क्योंकि खाने पीने का मामला होने वाला है, ठीक है ना। और अभी आज जो पहला पार्ट 1 हम जो लेके आए हैं इसमें हम बात कर रहे हैं प्याज और लहसुन के बारे में। पार्ट 2 भी आएगा, इसमें हम फास्ट फूड की बात करेंगे। पार्ट 3 में हम मांस की बात करेंगे। पार्ट 4 में चाय, कॉफ़ी और कुछ अन्य पदार्थ की हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं मेरे भाई, ज़रा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य में प्याज और लहसुन को बिल्कुल मना किया गया है, ठीक है। वजह क्या रही, ज़रा ध्यान से समझना। प्याज लहसुन इनको पूरी तरीके से तामसिक माना गया है क्योंकि अगर आप इनका सेवन करते हो तो आपके अंदर एक गर्मी, यानी कि तामसिक ये समझिए आप, सीरियस अगर मैं आपको समझाऊं तो एक तापमान, एक गर्मी आपके अंदर बढ़ेगी जिससे आपके अंदर वासना भड़केगी। ज़्यादा गंदे विचार आना, वासना भड़कना बेवजह से, मतलब आपके शरीर में शीतलता नहीं रहती, गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसलिए इनको तामसिक कहा गया कि भाई इनका सेवन आप मत करो। जैसे कि पौराणिक कथाएं भी हमने जो सुनी है कि राक्षस के खून की बूंदों से इनकी उत्पत्ति हुई है, प्याज और लहसुन की। तो अब ऐसे परिस्थिति में कि जब ये वासना भड़काती है, लेकिन हमारी तो मजबूरी है, हमें तो खाना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाइयों। बहुत से भाइयों ने हमें बताया भाई हम नहीं खाना चाहते, मैं तो छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन घर वाले नहीं मानते। घर वाले तो खाने में डाल देते हैं और मना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। देखिए, घर वालों से आप बगावत नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप उनसे बोलें, एक बार ट्राई कोशिश करें बोलने की कि भाई हो सके तो प्याज लहसुन का सेवन धीरे धीरे करके कम कर दो, कम डाल लो थोड़ा, ठीक है। क्योंकि क्या है भाई, ऐसी परिस्थितियां हैं सामने के, ऐसे में आदमी करे क्या। लेकिन आपको क्या करना है, देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो हमें समझना होगा। देखो, परिवर्तन संसार का नियम है मेरे भाई, ठीक। अब उसी धरती से आलू भी उगता है और उसी धरती से प्याज भी उग रहा है, उसी धरती से तुम्हारा लहसुन भी, सब देखो, मतलब धरती हमें सब दे रही है। अब मेरी बात को समझना ध्यान से। देखो, हमें अपमान नहीं करना किसी भी चीज़ का। देखो मेरे भाई, आज का समय अब ऐसा है कि अगर हम बगावत करने जाएं तो हमें जूते पड़ेंगे, खासकर घर वालों के सामने, जब तक हम सक्षम नहीं हैं। देखो मेरे भाई, अगर आप शुरुआती ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, कोशिश करो, पूरी कोशिश। देखो मैंने पहले भी कहा, बगावत थोड़ी तो झेलनी पड़ेगी। कोशिश करो कि आप प्याज और लहसुन का सेवन ना करो। फिर भी अगर आपको मिल रही है, आपने कोशिश कर ली, बोल के देख लिया, अपने घर वालों से एक बार बोल के देखा, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डांट दिया कि नहीं ऐसा ना होता है, हम तो खाएंगे भैया, तेरे चक्कर में क्या हम खाना छोड़ दें, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको खाना पड़ रहा है तो देखो मेरे भाई, आपका उसमें लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। देखो, ब्रह्मचर्य शरीर से ज़्यादा मन पर केंद्रित होता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको आपका एक लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। वासना भरे अगर आपको लगती है तो आपको मेरे भाई मेहनत करनी है। जैसा कि मैंने कहा, पसीना खूब बहाना पड़ेगा, आप दिमाग को व्यस्त रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पूरी कोशिश करना है सबसे पहले तो। बाकी भैया देखो, ऐसा है, अगर सेवन कर रहे हो, जैसे मुझसे बहुत से भाई पूछते कि भाई आप खाते हो, तो देखो भाई, प्याज बिल्कुल वर्जित है। प्याज तो मैं बिल्कुल भी खाता ही नहीं हूँ, ठीक है। बाकी लहसुन का ऐसा है मेरे भाई, कभी कभार, जैसे घर में तो लहसुन भी बंदी है, लेकिन कभी कभार ऐसी, जैसे कोई मेहमान वगैरह आ गए या कुछ ऐसा खाना बन रहा है जिसमें इसकी आवश्यकता है, तो उसमें डल भी जाती है। लेकिन उसके डलने से मेरे ब्रह्मचर्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरी बात को समझो। देखो, हमारे में जो मांस जितना मना किया गया है ना, उतना ये प्याज लहसुन को नहीं कि भाई प्याज लहसुन पूरी तरीके से आप बंद कर दो। नहीं, कभी कभी आप इसका सेवन कर सकते हो। देखो, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, हमें ऐसा तो होगा नहीं कि आप हमेशा पूरी ज़िंदगी अपने घर में निकाल दोगे। आपको रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना पड़ेगा, मेहमान कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको इस तरीके का लहसुन प्याज वाला खाना मिल जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आप सक्षम हैं, अच्छा पैसे वगैरह कमा रहे हैं, तो चलिए मान लिया भाई आप जाके अलग से भोजन ले लें, लेकिन कहाँ कहाँ भटकोगे। आजकल बाहर होटलों में भी प्याज लहसुन का जो है सेवन हो रहा है। तो मेरी बात को ध्यान से समझो, सबसे पहले परेशान होना बंद कर दो, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा, शरीर से ज़्यादा मन पर केंद्रित होता है ब्रह्मचर्य। आपको बस जो भी मिल रहा है सामने, उसको तो पहले प्रणाम करो, ठीक है, कि भाई मुझे खाने को मिल रहा है। बहुत से को तो खाने को नसीब नहीं होता, 2 वक्त की रोटी उनके लिए जुटा पाना मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। ऐसे में अगर हम ज़्यादा नखरे करें तो घर वालों से भी ये सुनने को मिलेगा कि जाके जरा कमा के देख तो तुझे पता चलेगा नखरे कर रहा है। तो ये बात है, और बात में देखो दम भी है, इसलिए ज़्यादा बगावत भी नहीं करो, बस बोल के देख लो। अगर हो सके कि बिना लहसुन प्याज के खाना बन जाए, आपके घर वाले भी इसमें सहमति दे दें, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम ही सही,
बस कोशिश करो अगर हो सके, जैसे सब्जी में अलग दिख रही है, अलग निकाल दी, चुपचाप से उसको भर के डस्टबिन में डाल दिया। समझ रहे हो बात को? अगर पॉसिबल नहीं है तो आप सेवन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना भाई, मेरे भाई, इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, पसीना ज़्यादा बहाना पड़ेगा, ठीक है। विचार आपको आएंगे, वासना आपको परेशान करेगी, लेकिन आपको हार नहीं मानना है मेरे भाई, ठीक है। तो बाकी जो प्याज और लहसुन खाने के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे प्याज से इनका सेवन करने से, एक सीमित मात्रा में सेवन करने से आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, आपके वीर्य में भी थोड़ा गाढ़ापन आता है प्याज लहसुन का सेवन करने से, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी देगा तो वासना भाई भड़केगी, ठीक है। इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन बस ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करो तो बेहतर है। बाकी मेरे भाई, मैं कह चुका हूँ आपसे, आपका अगर लक्ष्य बड़ा है तो आपका इन सब पर ध्यान नहीं जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, मन पर केंद्रित होना चाहिए ब्रह्मचर्य, ना कि शरीर पे, ठीक है भाई। और बाकी तो आपको पता है, ब्रह्मचर्य तपस्या है, तपना आपको पड़ेगा। बाकी भैया नियम है, संसार का परिवर्तन भी होगा, हम ज़्यादा बगावत भी नहीं कर सकते। अगर आप सक्षम है तो बात अलग है बाकी, ठीक है मेरे भाई। तो बाकी और मैं वीडियो लेकर आऊँगा फास्ट फूड के ऊपर, मांस, तुम्हारा चाय, कॉफ़ी और भी बहुत सी ऐसी पदार्थ, समोसे, कचौड़ी, चटनी डाल के, बहुत से मुझे कमेंट आते हैं, मैं बहुत सारे भाइयों से बात करता हूँ, तो मैं सब पे वीडियो लेके आऊँगा। इस सीरीज़ के मैं 3 से 4 पार्ट लेकर आऊँगा भाइयों, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखना, आपके खाने पीने से लेकर सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, घर में क्या खाना पीना करना है हमको, ठीक है, कैसे हम ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं, तो ये इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी प्याज लहसुन को लेकर मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है, तामसिक आहार है, बस इससे थोड़ा बस घबराना नहीं है, मेन होता है देखो घबराना। जैसे कि मैंने कहा, शरीर से ज़्यादा मन पर केंद्रित होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है मेरे भाई। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।